कैसे हैं आप सभी। कल हमने बीए एग्जाम नोट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन 1 सब्जेक्ट का नागरिकता वाला चैप्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नागरिकता वाला चैप्टर आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये सिटीजनशिप का पार्ट बी का लेसन था, नागरिकता वाला था। ये हर बार पेपर में 16 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें हमने कल वाली वीडियो में ये देख लिया था कि भाई एक व्यक्ति किस तरीके से किसी स्टेट की नागरिकता को प्राप्त करता है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति किस तरीके से किसी स्टेट की नागरिकता को लॉस्ट कर देता है या गवा देता है। चलिए गाइज अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन पेपर में जरूर करके जाना, आपको 101% पेपर में ये आया मिलेगा। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नागरिकता गंवाने के साधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ऊपर लिख लिया है। जिस तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है उसी तरह से नागरिकता को गंवाया भी जाता है। प्रत्येक राज्य ने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखा है। ये नियम सभी राज्यों में लगभग एक जैसे होते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की नागरिकता अनेक से कारणों के कारण समाप्त हो जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता लॉस्ट हो जाती है, या ये बोले कि भाई वह व्यक्ति अपनी नागरिकता को गंवा देता है। तो एक व्यक्ति कैसे अपनी नागरिकता को लॉस्ट करता है, उसके जो साधन है, उसके जो काइंड्स हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेपर ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पेपर में ये जरूर आता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लंबी अनुपस्थिति। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद उसकी नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, या मतलब कोई व्यक्ति है लंबे समय से वो विदेश में रह लेता है, उसकी नागरिकता को वो लॉस्ट कर देता है, तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से देश में लंबे समय से रहता है या उसकी अनुपस्थिति रहते हुए दूसरे देश में निवास करता है किंतु उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करता है। मान लिया जैसे कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है, वो किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो क्या होता है, वो लंबे समय तक दूसरे देश में, मान लिया अमेरिका में चला गया कोई भारत का कोई व्यक्ति, भारत को छोड़ के अमेरिका में लंबे समय तक रहने लग गया है, मतलब उसकी भारत में अनुपस्थिति होगी। तो क्या हो जाएगा, उसकी अनुपस्थिति होने की वजह से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उसको दूसरे देश की मतलब नागरिकता मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में उपस्थित हो जाता है तो पहले वाली स्टेट जहाँ पे वो रहने लग रहा था ना, उसकी नागरिकता लॉस्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था नागरिकता को लॉस्ट करने का, लंबी अनुपस्थिति। अब सेकंड पॉइंट क्या है गाइज, हम उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट है गाइज विवाह। जब कोई स्त्री दूसरे देश के पुरुष से शादी कर लेती है तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मान लिया ब्रिटेन की कोई लड़की है, भारत के किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है, तो ब्रिटेन की लड़की को अपने पति की देश की यानी भारत में रहने वाले लड़के की नागरिकता मिल जाती है। इस प्रकार से भी वह विवाह के द्वारा किसी देश की सिटीजनशिप को लॉस्ट कर देती है, या यूँ बोले भाई उसको वो गवा देती है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है गोद लेना। जब एक देश के बच्चे को कोई दूसरी विदेश वाला गोद ले लेता है तो उस बच्चे को अपने जन्मजात नागरिकता से हाथ धोना पड़ता है। मतलब जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, ब्रिटेन के किसी बच्चे को गोद लेता है, तो जो बच्चा गोद लिया गया है ना, उस बच्चे को ब्रिटेन की नागरिकता को छोड़ देना पड़ेगा। मतलब वो उसकी नागरिकता रहेगी नहीं, क्योंकि उसे गोद लेने के बाद उस व्यक्ति के देश की नागरिकता मिल जाएगी जिस देश के नागरिक ने उसको गोद में लिया है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है गाइज, फोर्थ पॉइंट है विदेश में सरकारी नौकरी। यदि एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से मान लिया कोई भारत का व्यक्ति है, अमेरिका में चला गया, किसी इंडस्ट्री में वो जॉब करने लग गया, तो वहाँ पे जॉब करते उसको टाइम ज़्यादा हो गया, तो मुख्य रूप से विदेश में सरकारी नौकरी करने के कारण भी कोई व्यक्ति किसी दूसरी स्टेट में नागरिकता को अचीव कर लेता है। ठीक है गाइज, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद गाइज फिफ्थ ऑप्शन क्या है, संपत्ति खरीदना, मतलब प्रॉपर्टी की बाइंग करना। कई देशों में यह कानून है कि अगर कोई विदेशी वहां आकर संपत्ति खरीदता है तो वह उसकी नागरिकता का हकदार हो जाता है। मान लिया ब्रिटेन का कोई नागरिक है, भारत में आ गया है, भारत में आके उसने कोई बड़ी इंडस्ट्री खरीद ली है, तो आमतौर पर उसको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी, पर कुछ कंडीशन होती है कुछ राज्यों में जैसे कि रखी हुई है। वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने पर उसे अपने देश की नागरिकता से वंचित होना पड़ता है। मतलब अगर भारत में इंडस्ट्री कोई खड़ी की है, अमेरिका का नागरिक है, तो उस इंडस्ट्री को संभालने के लिए उसको भारत में ही रहना पड़ेगा।
तो अमेरिका में अनुपस्थिति जैसे ही उसकी हो जाएगी वो अपनी नागरिकता को गवा देगा। किस स्टेट की? अमेरिका की, ठीक है। मैक्सिको में और यूनान में ऐसी ही व्यवस्था मतलब कानून लागू किया गया है कि भाई जो लंबे समय तक संपत्ति खरीद के वहाँ पे ही रहता है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देशद्रोह। अगर जन्मजात नागरिकता प्राप्त व्यक्ति अपने देश में विद्रोह या क्रांति की ज्वाला भड़काता है तो प्रशासन उसकी नागरिकता छीन लेता है। मान लिया भारत का कोई नागरिक है, विदेश वालों को भारत के प्रति टक्कर लेने के लिए विवश करने लग रहे हैं और इसका आइडिया सरकार को लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, तो देशद्रोह लागू होने पर भी सरकार क्या कर सकती है? सरकार उसको देशद्रोह के जुर्म में अपने देश की नागरिकता से दूर कर सकती है या उसकी लोस्ट कर लेती है या उसकी छीन लेती है। आगे वाला पॉइंट क्या है गाइस? आगे वाला पॉइंट है दोहरी नागरिकता। अलग अलग देशों में नागरिकता नियम अलग अलग होते हैं। कई बार किसी बच्चे को इन नियमों के अंतर्गत दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में वयस्क होने पर बच्चा स्वेच्छा से एक देश का नागरिकता को मतलब त्याग देता है। दोहरी नागरिकता से अभिप्राय ये है, मान लिया भारत का कोई आदमी है, उसने ना अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर ली और फिर जो बच्चा हुआ है ना, क्या हुआ कि भाई कुछ टाइम के बाद उनका डाइवर्स हो गया, जैसे तलाक वगैरह हो गया, तो वो अपने बच्चे को लेके चली गई अमेरिका में। अब वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो सरकार उसको छूट देगी, भैया आप अमेरिका के नागरिक बनोगे या मतलब भारत के बनोगे। तो इस तरीके से वयस्क का मतलब वही है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो खुद चूज कर लेगा भाई उसको किस से मतलब किस राज्य की किस स्टेट की उसको नागरिकता को अचीव करना है। ये होती है दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब एट्थ ऑप्शन क्या है? एट्थ ऑप्शन है स्वेच्छा से त्याग। कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों को दूसरे देश की भी नागरिकता ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान कर देती है। मतलब अपने देश की नागरिकता के अलावा किसी और देश की नागरिकता को अपनाने के लिए वो उसको आज्ञा दे देती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने जन्मजात नागरिकता खो देता है और विजयी देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसके देश की या उसकी कंट्री ने उसको इसको छूट दी गई है। चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हार के द्वारा। जब कोई देश अपने देश पर विजय प्राप्त कर लेता है, दूसरे देश पर विजय प्राप्त कर लेता है कोई देश, उसके अक्षेत्र को भी अपने अक्षेत्र में शामिल कर लेता है, तो हारने वाले देश को मतलब हारने वाले देश के जो नागरिक है ना, उसको अपनी नागरिकता को वो खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि उसके बाद जिस देश ने जिस राष्ट्र ने उनको जीता है ना, उस राष्ट्र को मतलब उनकी नागरिकता फिर मिल जाती है। 10th पॉइंट क्या है गाइस? 10th पॉइंट है न्यायालय के निर्णय के द्वारा। मतलब कोर्ट का जो फाइनल निर्णय लिया जाता है ना, उसके द्वारा भी कई बार व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप को ना क्या कर देता है? लॉस्ट कर देता है, ठीक है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बना रखे हैं जिसके तहत उनकी न्यायपालिका किसी घोर अपराधी को देश से निकाल सकती है। देश से निकाल सकती है, कोई घोर अपराध कर दिया भाई, किसी सरकार के विरुद्ध, कोई कानून के विरुद्ध उसने कोई लड़ाई छेड़ दी, तो उस देश की सरकार उसको अपराधी घोषित करके उसको वहाँ से निकाल सकती है, यानी देशद्रोही बना के उसको देश से बाहर निकाल देती है। देश निकाला मिलने से व्यक्ति की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रायः सभी देशों में देशद्रोही, सैनिक, भगोड़े और घोर अपराधियों की नागरिकता समाप्त करने के कानून बनाए हुए हैं। मान लिया भारत का नागरिक है, अमेरिका के किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देने लग रहा है जो व्यक्ति भारत का नुकसान करना चाहता है और उसने उसके साथ पार्टनरशिप की हुई है। अगर सरकार को आइडिया लग जाए भाई ये वाला व्यक्ति ना ऐसा जुर्म करने लग रहा है, मतलब भारत का नुकसान करवाने लग रहा है अमेरिका के साथ मिलके, तो उसको देशद्रोही बना के सरकार उसको बाहर निकाल सकती है। मतलब न्यायालय उसका फाइनल जब निर्णय लेता है ना तो उसको बाहर निकाल देता है। इस तरीके से वो व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप से हाथ धो लेता है। अतः स्पष्ट है कि नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता गंवाने के आधार अथवा साधन लगभग समान ही है। मतलब जिस तरीके से व्यक्ति कोई नागरिकता लेता है वो, और जिस तरीके से वो नागरिकता को मतलब गंवा देता है, वो साधन दोनों के सेम ही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया है। मैं अपनी जितनी भी वीडियो मैंने क्वेश्चंस की बनाई हुई है ना, आप हर एक वीडियो को देखना, हर एक पार्ट वाइज मैंने डाली हुई है। हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आया मिलेगा, जरूर से जरूर। ये वाला क्वेश्चन तो आप 101% करके जाना, आपको पेपर में आया मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी इसको डालती है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।